Now, next move toward the explicit and implicit solutions. Explicit and implicit solution कि आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, अब ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, वो जो सॉल्यूशन है आपके पास वो क्या हो सकता है जी, वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या इम्प्लिसिट भी हो सकता है। और सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट कब कहलाएगा? ए सॉल्यूशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज सेड टू बी अ एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। मीन अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है कि एक साइड पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरी साइड पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों और कुछ कांस्टेंट हों। कांस्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर इस फॉर्म में आपका सॉल्यूशन अपीयर हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को आप कहेंगे जी एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। जिस तरह अगर आप देखें हमने कुछ सॉल्यूशन पहले डिस्कस किए हैं, y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस तरह ये देखें ये इसका सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू 1/x, ये हमने अभी देखा है, ये इसका ये सॉल्यूशन है। और y इज इक्वल टू 0, जो y 0 है वो भी इन सब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आप चेक कर सकते हैं इसको, इसमें 0 पुट करें, 0 इक्वल 0 और ये 0, क्योंकि सारी इक्वेशन होमोजीनियस हैं तो y इज इक्वल टू 0 भी इन सब का सॉल्यूशन है। और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब y इज इक्वल टू 1/16 x पावर 4, ये देखें ये y एक साइड पे है और इस साइड पे सिर्फ सम फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है। सिमिलरली ये भी एक्सप्लिसिट है, ये भी एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ये जैसे ये इसकी एक एक्सप्लिसिट फॉर्म है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन जब आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और आप इस टाइप का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लें, तो आप कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, क्या हम ऑलवेज एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? इज देयर पॉसिबिलिटी टू ऑलवेज फाइंड a explicit solution while solving the ordinary differential equation? के मीन अगर आप एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या ये एवरी टाइम ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करें तो आपके पास एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस ही आए? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलवेज आपके पास एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस नहीं आते, पर्टिकुलरली जब आप नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में आता है इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिट फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। और दूसरी ये कि ये जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर है, क्योंकि अगर आप इस टर्म को देखें इसमें जो y की पावर है वो 1 से एक्सीड कर गई है, तो ये नॉन लीनियर है ड्यू टू दिस टर्म। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि जो आपके पास सॉल्यूशन आए वो क्या आए? वो सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा? इम्प्लिसिट आएगा। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या कि आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जो कि सॉल्यूशन को इम्प्लिसिटली डिफाइन करेगा, जैसे आपने कैलकुलस के कोर्स में पढ़ा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन के फिर आपने डेरिवेटिव लेना भी सीखे होंगे।
तो स्पेसिफिकली जो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं जी? वो कहता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन आ रहा है एक्स और वाई में, वो रिलेशन इस फॉर्म में नहीं है कि y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स, का मीन एक्स एक साइड पे हो और y एक साइड पे हो, इस फॉर्म में अगर वो नहीं है लेकिन वो एक्स और वाई में रिलेशन है, फॉर एग्जांपल वो ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन है जिसमें वाई और एक्स सेपरेट नहीं है, इज सेड टू बी एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। वो जो इम्प्लिसिट रिलेशन होगा उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी इंटरवल आई के ऊपर, अगर आपके पास एक फंक्शन, कम से कम एक फंक्शन, एटलीस्ट एक फंक्शन y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए, जिसको ये y की जगह अगर फाइव ऑफ एक्स हम इस रिलेशन में पुट करें, ये वाला जो रिलेशन है जिसको ये आप कह लें कि ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कि ये जो y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स है इसको अगर हम इस रिलेशन में पुट करें तो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, इसकी दोनों साइडें सेटिस्फाई हो जाएं। इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन निकाला है उसमें पुट करें तो वो इक्वेशन भी आइडेंटिटी में रिड्यूस हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन किस फॉर्म में? इम्प्लिसिट फॉर्म में। किस फॉर्म में जी? इम्प्लिसिट फॉर्म में ये उसका सॉल्यूशन होगा। अब अगर वो कह रहा है कि जो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है ये अगर ये सिंपल है तो इसमें से हम y को सॉल्व भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड obtain वन और मोर एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस, मीन के इम्प्लिसिट सॉल्यूशन से ये हर टाइम नहीं होता, मतलब हर टाइम नहीं आप उसको सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ये जो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है ये सिंपल हो तो उससे हम एक या दो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक निकलेगा तो ऑफ कोर्स वो एक्सप्लिसिट ही होगा, फिर वो इम्प्लिसिट नहीं रहेगा, लेकिन अगर दो निकलेंगे उसमें से तो फिर वो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ही होगा और उसके दो सेपरेटली एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन निकल आएंगे और वो दोनों भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इम्प्लिसिट भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इसको हम नीचे एक एग्जांपल से एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें एक एग्जांपल है, वो कह रहा है कि ये चीज वेरीफाई करें, ये जो एक रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है किसका जी? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है कि ये जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है और उसका रेडियस क्या है, 5 है। क्योंकि सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस के स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। यहाँ पे एच और के क्या होता है, सेंटर होता है, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x माइनस एच, एच भी 0 है, के भी 0 है, तो इसलिए 0 0 इसका सेंटर है, और 5 का स्क्वायर 25, तो इसलिए r जो यहाँ पे है वो क्या है, 5 है। तो एक्चुअल में ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, 5 है। वो कह रहा है कि बताएं कि ये वाला जो रिलेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब अगर ये इसका सोल्यूशन है तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था, अगर आप देखें तो हमने ये y निकाला था, मतलब ये डेरिवेटिव खत्म किया और डेरिवेटिव खत्म करने के बाद ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। जब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इसको अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इधर ही पहुंचना चाहिए, एक्चुअल में हमें दोबारा इधर ही पहुंचना चाहिए। अगर हम इधर पहुंच जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये वाला जो रिलेशन है ये इसका इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। ठीक है जी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आई होप सो कि आपने कैलकुलस में पढ़ी होगी कि अब इसको आप डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, 2x।
इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो वैसे सिंपल लें, वो क्या आ जाएगा 2y। अब y का आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 25 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x। ठीक है, और dy/dx यहाँ से क्या आ गया, ये 2 और 2 कट गए, -x/y। ये देखें, ये यही आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो इम्प्लिसिट रिलेशन था एक्चुअल में इम्प्लिसिट सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्प्लिसिट सॉल्यूशन था। तो यही उन्होंने नीचे आपको वेरीफाई करके बताया है। अब अगर इसमें से हम देखें कि क्या इसमें से कोई एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन निकल सकते हैं या नहीं, मतलब इसमें y को हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं इन टर्म्स ऑफ x। तो इसमें अगर वाई स्क्वायर को एक साइड पे रखें तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दो सेपरेट सॉल्यूशन आ गए, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस आ गए। ये दो आपके पास क्या आ गए, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस आ गए। अब ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, तीन सॉल्यूशंस हैं। ये इम्प्लिसिट भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं इसमें पुट करके, ये अभी वेरीफाई हमने किया है इवन। ये भी इसका सॉल्यूशन है सेकंड वन, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी इसका सॉल्यूशन है थर्ड वन, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये दो इसके एक्सप्लिसिट सॉल्यूशंस हैं और ये क्या है, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है। ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन से ही हमने दो ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। ये इस केस में पॉसिबल हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ अदर केसेस जिसमें ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ऐसे y को सेपरेट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ x। अब चूंकि यहाँ पे दो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम दिस इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, सो ये इम्प्लिसिट है और ये दोनों क्या है, एक्सप्लिसिट हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वाले इम्प्लिसिट सॉल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि इससे दो फॉर्म्स आपके पास ऑब्टेन हुई हैं और वो सेपरेटली भी उसके क्या है, सॉल्यूशन है। इनमें से एक को उसने क्या कह दिया है, फाई वन कह दिया है, और दूसरे को उसने क्या कह दिया है, फाई टू कह दिया है। ये फाई वन और फाई टू जिस तरह हमने इसकी इम्प्लिसिट सॉल्यूशन की डेफिनेशन में बताया था कि अगर आप एक y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिस फाइव ऑफ एक्स जो कि ये वाला है अब यहाँ पे, या ये वाला है, जिसको आप इस रिलेशन में पुट करें तो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट विल एक्ट एज अ इम्प्लिसिट सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन को आई होप सो कि आप वेरीफाई कर लेंगे। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन को जस्ट आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है जिसका वो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्लेम किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि ये इसका इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसको आप एक्सप्लिसिटली भी अगर ये कर सकते हो, रिमेंबर दैट कि ये हर केस में पॉसिबल नहीं होगा, ये किसी केस में हो सकता है और मोस्टली केसेस में ये नहीं होता। जिस तरह ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन था, इसको अगर आप ड्रा करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस ये देखें 5 होगा और उसका ये जो सेंटर है वो क्या होगा, 0 0 होगा। ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब अगर आप इम्प्लिसिट सॉल्यूशन को प्लॉट करना चाहें, उसकी सॉल्यूशन कर्व ड्रा करना चाहें, तो ये इम्प्लिसिट सॉल्यूशन की सॉल्यूशन कर्व है ये वाली। इस तरह अगर आप ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है जिसमें ये आपने पॉजिटिव लिया था y इज इक्वल टू पॉजिटिव 25 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको जब आप ड्रा करेंगे तो आपके पास ये वाली फिगर बनेगी। इसमें x को डिफरेंट वैल्यू दें -5 से लेके 5 तक, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो इसको जब आप इस तरह x और y लेके प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाला सेमी सर्कल बनेगा। और ये भी सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन ये एक्सप्लिसिट है। सिमिलरली अगर आप ये नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ आप लेंगे तो ये भी एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है
इस इंटरवल के ऊपर x की वैल्यू -5 से लेके 5 तक आप वैल्यू देंगे तो ये वाली आपके पास फिगर बनेगी, और दैट विल एक्ट एज अ सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली जो आपके पास ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह आई होप सो कि आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, you can clearly state that whether this solution is an implicit solution or explicit solution.